नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज छत्तीसगढ़ वार्डन हॉस्टल वार्डन की एग्जाम हुई 15 सितंबर, जिसमें आज का जो हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसमें सबसे सटीक और 100% गारंटी के साथ जो आंसर आपको बताया जा रहा है, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इससे उम्मीद करते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो उसका आप कमेंट में आंसर कीजिएगा विथ प्रूफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं और आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए, देखिए कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, देन कटअप से एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसमें आंसर जानना है, तो आंसर फटाफट आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान करना है। ठीक है, जिसमें सचेत, उमंग, माई जियो और डिजी लॉकर, ठीक है, ये बताया गया है। इनका मिलान करना था कि कौन से कौन सा सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का 4 आएगा, बी का 3 आएगा, सी का 1 आएगा और डी का 2 आएगा। डिजिट लॉकर से भी आप देख सकते थे कि डिजी लॉकर में जो है डॉक्यूमेंट रखने के लिए ही रखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्टा विस्टा के बारे में बताना था कि अल्टा विस्टा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट पर खोज। ठीक है, अल्टा विस्टा का मुख्य कार्य यही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें वाक्य सही बताना था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह कथन सत्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइन प्रति मिनट। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा लाइन प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका करेक्ट आंसर आप पहले भी एक अंदाजा लगा सकते थे अगर लगाना होता तो। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ALU इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठे का, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? ठीक है, ये हम क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। ठीक है, कंप्यूटर क्लास आपने अगर वो वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें आपको पता चला होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फाबेट इंक। क्योंकि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, अमेजन के कौन है, एप्पल के कौन है, तो बचेंगे कौन? अल्फाबेट इंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलरिस। ठीक है, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवेस्टा भी है, नॉर्टन भी है, ठीक है, बिट डिफेंडर भी है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। इसका आंसर जानने के लिए हमने गूगल पर एक बार खाता बनाया और उसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, E, A, B और D, C। ठीक है, ये क्रम बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 9th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से सर्च इंजन का उदाहरण है? ठीक है, सर्च इंजन का उदाहरण है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, लाइकोस, बिंग और मम्मा। ठीक है, ये क्या है? सर्च इंजन के उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन बताना था, तो 10 का आएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, थर्ड वाला गलत है। 11वें का सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, 11 का डी। ठीक है, एक बार आपको बता भी देते हैं कि 2 के भी 2 की घात 11 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB 2 की घात 20 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1 GB होता है 2 की घात 30 बाइट्स के बराबर, और 1 TB होता है तो 2 की घात 40 बाइट्स के बराबर होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन AS एवं दूसरे को कारण R कहा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन अभिकथन है और R है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा AS सही है लेकिन R गलत है। पहला वाला क्वेश्चन तो सही है किंतु R गलत है, आप भी यही मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं? ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, लाइव प्रसारण देखना, ईमेल भेजना। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर चुनना था। ठीक है, तो इसका आएगा सी, ABC। किंतु ईमेल तो हम ईमेल के माध्यम से ही भेज सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से नहीं भेज सकते। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज में आकार में सबसे छोटी है? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी, जो कि आकार में सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कि आप यूट्यूब पर जानकारी खोजते हैं तो कैसे खोजेंगे? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का होगा बी। ठीक है, पहले तो हम
ब्राउज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, खोज क्वेरी दर्ज करेंगे कि हमें क्या खोजना है। देन हम परिणामों के माध्यम से ब्राउज करेंगे और फिर वीडियो देखेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? 16 क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हमें भी नहीं पता है, इसलिए हम अभी छोड़ रहे हैं। आपको अगर सही आंसर पता है तो आप बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का सी, 3 और 4, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ECDAB, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस, ठीक है। 18वें का ए, हम बात कर रहे हैं 19वें की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनको एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों सही है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली गैप्स को काउंट करने या खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? तो 22 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तुतियां बनाना। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम प्रस्तुतियां बनाते हैं। 24, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, BADCE, ठीक है। अगला देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है? तो CD DVD का सामान्य उपयोग किस में किया जाता है? तो भाई साहब ऑडियो विजुअल संग्रहण के लिए किया जाता है। 26वां क्वेश्चन, एक निब्बल में कितनी बाइट्स बिट्स होती हैं? ठीक है, तो 26वां का हो जाएगा बी, 4। एक निब्बल में 4 बिट्स होती हैं। उसके बाद हम करेंगे कि निम्नलिखित का मिलान करना है, और मिलान करने में तो आप एक्सपर्ट हैं, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, सॉरी, 26 का तो हमने देख लिया है कि क्या होगा बी, 27 का हो जाएगा ए। 27 का क्या आएगा? ए आएगा। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि ऑडियो जो कि ध्वनि प्रभाव से भी आप लगा सकते थे, वीडियो दृश्य कहानी कहता है, ठीक है। सी का हो जाएगा मूल पाठ जो कि प्रलेखन, ठीक है। और CD DVD डेटा संग्रहित करने में, CD DVD का वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? डी, ठीक है। ए, बी और डी, सी नहीं, ओके। 29 का क्या हो जाएगा? 29, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, और कथन में विचार करने में भी आप एक्सपर्ट है, इसलिए इसका आ जाएगा सी, केवल 2 और 4। 30वें नंबर का क्वेश्चन, निर्देश दिए गए हैं, कथन ए आर सही कौन सा है? तो 30 का क्या हो जाएगा? डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ये कथन आप पढ़ लीजिएगा और आपने एग्जाम के दौरान भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम हिंदी आ चुकी है और हिंदी में हमें बताने हैं कि मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। 9 दिन चले अड़ई कोस, 9 दिन चले अड़ई कोस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुस्ती से कार्य करना या धीमी गति से कार्य करना। इसमें थोड़ा सा डाउट है किंतु ज्यादा लग रहा है ऑप्शन सी, सुस्ती से कार्य करना, 9 दिन अड़ई कोस, ठीक है। और इसका आंसर सटीक आंसर अगर आपको लगता है तो विथ प्रूफ कमेंट कीजिएगा। चलिए, 32वां क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथन ए और आर दोनों है। तो 32 का ऑप्शन सी सही है, ए, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं 33वें नंबर की, सही जोड़ी बनानी है। तो 33वें नंबर का आंसर देख लीजिए डायरेक्ट, बी, ए का 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 2 होगा, ओके। दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1 गलत है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है, 5 सही है। पढ़ने चाहेंगे तो आप पढ़ भी लीजिए। यौगिक खिचड़ी ये क्या है? तो भाई साहब जो हमारा क्वेश्चन था बी, तो उसके हिसाब से गलत है, ठीक है। स्वर संधि विद्यालय सही है। देशज गलत है, पशु प्रेमी नहीं होता। तद्भव भीख, तो भाई साहब वो सही है, भीख में तद्भव है। और पांचवा था विदेशी, तो इरादा वो भी सही है। 35 का देख लेते हैं, सही वाक्य चुनिए। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए या बी, ठीक है। डाउट वाला क्वेश्चन है।
कि सही वाक्य चुनना है, वह लड़का पीटता है। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 35 नंबर का बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हॉस्पिटलिटी पर वर्ड था तो उसे बोलते हैं जेनरोसिटी। ठीक है, 37 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 39 का देख लीजिए। 39 इसका करेक्ट आंसर होगा डी, द, ए, द। ठीक है, 14 का मिलान कीजिएगा तो उसका आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 41वां क्वेश्चन, द लिस्ट। ठीक है, 5 अंकों की, कौन से 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। ये वाला क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10022। ठीक है, 42वां तो लग रहा है कि विलोपित होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो विलोपित हो सकता है। अगला देख लेते हैं। 43वां, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त होते हैं, यानी कि 65%। वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां 2 प्रत्याशी थे? इसका आएगा 12150, ऑप्शन डी। ठीक है, 44वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? यदि उत्तरोत्तर 25%, 10%, 8% है, तब तुल्य एकल छूट की दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37.9%, ऑप्शन ए। ठीक है, 45वां जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 46वां क्वेश्चन, सही जोड़ी बनानी है, ए एक्स बी वाई, वो सब आपने किया ही होगा वहां पे। 46वां जिसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देख लीजिए। 47वां क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताना था। तो इसका जो परिमाप होता है 47वां नंबर का क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन ए, 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है तो कोण होगा। 48वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 70 डिग्री। एक व्यक्ति ने एक वस्तु, तो 49वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 60%। 50वें नंबर का लगा लीजिए। 50वें नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी। क्या होगा? केवल ए और सी। 51 का होगा 60 डिग्री। यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे कोण का योग 75 डिग्री होता है तो योग कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, 52वां 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठोस है? घन, बेलन, खोखला बेलन या गोली? तो 52 का हो जाएगा सी, ए और बी। ठीक है, घन भी है और बेलन भी है, दोनों ठोस है। अब खोखला बेलन ठोस हो नहीं सकता, गोली छल्ला ठोस हो नहीं सकता। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम किसकी? एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल की लंबाई 240 मीटर है, तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो 53 का आ जाएगा ऑप्शन बी, 14 सेकंड। 54 नंबर का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 करणी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55 का देख लेते हैं। 55 का हो जाएगा 756 रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी। 56 का, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, तो उनका औसत 88 है, तब प्रथम संख्या और तृतीय संख्या का अंतर बताना था। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57वां, चूंकि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 करणी 2। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर, अभी कथन दिए गए थे, 2 कथन थे जिसमें से आपको बताना था, पढ़ना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है किंतु आर क्या है? असत्य है। 60 का देख लेते हैं। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 61 नंबर, कुछ निर्देश दिए गए थे, कथन कारण दोनों थे, और कथन कारण में छत्तीसगढ़ इस एक्सपर्ट है। ठीक है, 61 में क्या होता है? तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है। ठीक है, किंतु आर क्या है? असत्य है। 62वां, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6%। ठीक है, 63, मिलान करना था, सही जोड़ी बनानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, 64वां, निम्न ज्यामिति आकृति को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। बेलन है, घन है, शंकु है, गोला है, 1, 2, 3 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए का 3। ठीक है, अर्थात बेलन का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद घन का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। शंकु का क्या हो जाएगा? शंकु को हो जाएगा 2। और गोले का क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो भाई साहब वही पूछा गया था, 300%, अर्थात आंसर सी। ठीक है, 66 सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज, जो कि
बहुत अच्छा पूछा गया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे क्वेश्चन बने होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ठीक है, रफी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान की बात की गई 66, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम और बात कर लेते हैं स्कृति सेवन, जिसमें सरकारी आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। उसके बाद में मतदाताओं का जाली पंजीकरण, सूची 1 और सूची 2 की पहचान करनी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कद्दू लगाया है, तो उनसे कहना चाहेंगे कद्दू नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा आलू, जो कि भारत की एक राष्ट्रीय सब्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन करें। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उनकी पुस्तक, लेखक और उनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजल, कलाम आजाद, रमेश चंद्र दत्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। अर्थात दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। मौलाना आजाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, और रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लगभग कई बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है, बताना चाहेंगे अगर आपका सही है तो आप उनसे आगे हैं। ठीक है, कालानुक्रम कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना था कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए पहले हुआ, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद में क्या होता है भाई साहब? असहयोग आंदोलन। उसके बाद में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, ये तो आपको पता ही है। जलियांवाला सबसे पहले हो जाता है। और देख लीजिएगा 71वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? भारत की साम्राज्ञी की उपाधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876, ऑप्शन ए, जब भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। 72 नंबर का क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम के जोड़े बनाने हैं। गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा और यमुना कहां से निकलती है? ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन सबने सही किया होगा। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए, गोदावरी नदी जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, महानदी जो कि सिहावा पहाड़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, कृष्णा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है, और यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य की परियोजना है। और बात करते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ है? ये डीपली क्वेश्चन था, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप कमेंट कीजिएगा कि यह डीपली था या नहीं था। ठीक है, दंडकारण्य के उत्तर में है, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, तो यह दंडकारण्य के उत्तर में है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियां। अब बात कर लेते हैं 75, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स पोर्शन से पूछा गया था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी? पूंजी लेखा परिवर्तनीयता, मौद्रिक नीति सुधार, मुद्रास्फीति, लक्ष्यीकरण। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या आएगा? तो बैंकिंग सुधार क्षेत्र से संबंधित समिति वो है नरसिम्हन समिति। ठीक है, और पूंजी लेखा परिवर्तनीयता संबंधित कौन सी है? उर्जित पटेल, नहीं, तारापोर समिति। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित कौन सी है? 2 का ए आएगा, तो तारापोर समिति। मौद्रिक नीति सुधार से संबंधित होती वो होती है चक्रवर्ती समिति, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से संबंधित समिति है तो वो है उर्जित पटेल समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? 76 का वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सीमेंट उद्योग की समस्या है, सीमेंट उद्योग की समस्या है उपरोक्त सभी है। सीमेंट उद्योग, कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार और क्षमता का निम्न प्रयोग। लगभग उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन पे आंसर उपरोक्त सभी ही होता है। कोई सा क्वेश्चन होता है जो उपरोक्त सभी के अलावा कुछ अन्य आंसर दे दे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो भाई साहब वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जिसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं 78 हो गया, 79, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधित तथ्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। ठीक है, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में चरण होते हैं, तो वो होते हैं 12 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलकूद और देश विदेश यानी कि करंट
हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना देश ने। कौन से देश ने? घाना देश ने। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की? तो उसका क्या हो जाएगा? 82 का आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जब तक उत्तर प्रदेश दिया है तो भाई साहब उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया जिसने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन होगा? तो 83 का हो जाएगा गोवा। ठीक है। और बात कर लेते हैं सही जोड़ी का बनानी थी। सही जोड़ी बनाने के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 85 संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में कथनों पर विचार करने थे। ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर सही का स्पष्टीकरण भी करता है। 86 क्या हो जाता है? किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? तो 86 का हो जाएगा डी रामचंद्र जी ने। 87 निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी लक्ष्मण राव उदगीरकर। 88 जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जोड़ी बनानी थी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 89 का कथन था और कारण था सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था और सोमवंशी शासक शिवगुप्त से वो मतावलंबी था। इसमें बताना था कि कौन सा सही उत्तर है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था? 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1857। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसने बालकों में मनोसंज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? इसका क्या हो जाएगा? 91 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। जीन पियाजे। 92 एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित करना था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 92 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कथन ए और आर दिए गए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है और उचित स्पष्टीकरण भी करता है। 94 रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर डी हो सकता है या ए हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है, मिनिमम 0%, लेकिन ज्यादातर आंसर क्या लगेगा? डी लगेगा। चलिए देखते हैं 95 व्यक्तित्व भिन्नता के आधार है। 95 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अनुवांशिकता और पर्यावरण व्यक्तित्व भिन्नता के आधार। फ्राइड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस क्षेत्र के चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मात्र मनोग्रंथि विशेषीकृत है? तो 96 का इसका हो जाएगा लैंगिक अवस्था। ठीक है, और देख लेते हैं हम निर्देशन प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवस्थित आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित कीजिए। 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एज गार्डनर। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही याद किए जाते हैं कि दिल गार्डन गार्डन। ठीक है, तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि भी गार्डन गार्डन होती ही रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक और नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। 99वां क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केवल ए बी और डी। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, ठीक है, एच सुलिवान के सिद्धांत को के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी बी डी ई। ठीक है, ये रहे आज के हमारे जो हॉस्टल वार्डन्स एग्जाम 15 सितंबर को हुई उसके सारे क्वेश्चन जिसके आपको आंसर पता चले हैं। ठीक है, आप मिलान कीजिए, आप कमेंट में कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी और लेटेस्ट एग्जाम होने वाली हैं उससे संबंधित कंप्यूटर जीके जीएस के तबला तोड़ बारिश होने वाली है। निश्चिंत रहिए, अगर इसमें नहीं भी होता है तो अगली एग्जाम के लिए तैयारी न छोड़े। जल्द ही अगले एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, वो दीजिए, सरकारी नौकरी आपकी पक्की है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।